हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग अब इस सीरीज के माध्यम से क्या करने वाले हैं कि यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम के लिए हम इसमें देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री में, वो भी एंशियंट हिस्ट्री में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक स्रोत, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। तो देखिए, पुरातात्विक साधन आपको याद रखना है, और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पुरातात्विक चीज़ों में आपको क्या याद है। देखिए, अभिलेख के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो जूनागढ़ का अभिलेख था वो किस राजा से संबंधित था। इसके अलावा भी देखिए, आप को ये पता होना चाहिए जो पतंजलि की जो रचना थी, महाभाष्य से क्या जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्या जानकारी मिलती है। और यहाँ पर देखिए, सिक्कों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिक्कों का अध्ययन जो है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था। तो सिक्कों का अध्ययन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस में देखिए, इसका अध्ययन सबसे पहले किया गया था। अब पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सिक्के जो है कौन से चलाए गए, तो देखिए आहत सिक्के थे, जिसे हम पंचमार्क सिक्के भी है जो कि कहते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखिए आकृतियां किसके किसके, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां इसमें मिलती हैं। और देखिए, सब आपको ये पता होना चाहिए कि सोने के जो सिक्के हैं सबसे पहले किन्होंने चलाए। देखिए, सबसे पहले हिंद यूनानी जो थे, इन्होंने ही स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अब बात करें सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, तो देखिए कुषाणों ने चलाई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज याद रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पर आपको ये कथन वाले क्वेश्चन में फंसा देता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक की बात आ जाएगी तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं तो कुषाणों ने चलाई थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलाई थी। सबसे पहले किसने चलाई थी, तो हिंदू यूनानी जो थे, ठीक है, इंडो यूनान के जो थे। इसके बाद देखिए, स्मारक के प्रकार आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्मारक में देशी स्मारक कौन कौन से, विदेशी स्मारक है, तो ठीक है, उतना कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसके बाद देखिए, साहित्यिक स्रोत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोत जो है ये जरूर याद करिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर देखिए साहित्यिक स्रोत में देखिए ब्राह्मण साहित्य हैं, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषद का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समीप बैठना, तो उपनिषद के बारे में अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, उपनिषद के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए, वेदांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, छंद का मतलब क्या होता है, या जो देखिए आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो देखिए इतना डेप्थ से पूछता है। देखिए, लूसेंट वगैरह में क्या होता है, वेदांग लिखे तो रहेंगे, आपको छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, ये लिखा रहेगा। और इसमें ये भी लिखा रहेगा कि इसमें व्याख्या किस चीज़ के। लेकिन कई बार क्वेश्चन इतना भी डीप चले जाएगा, छंद पूछ लेगा। छंद यानी वेद के पैर कहे जाते हैं। कल्प को क्या कहते हैं, वेद के हाथ कहते हैं। ज्योतिष को वेद की आंखें कहते हैं। निरुक्त को वेद के कान कहते हैं। शिक्षा को क्या कहते हैं, तो वेद की नासिका कहते हैं। अब देखिए, स्मृतियों का उदय। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना आपको सिर्फ जो अच्छी बुक्स हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। देखिए, स्मृतियों को जो उदय होता है वेदांग और सूत्रों के पश्चात हुआ है। स्मृतियों को हम धर्मशास्त्र भी है जो कि कहते हैं। संभवतः देखिए, मनुस्मृति जो आपको पता ही, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है जो कि माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बाद ये भी याद रखिएगा, इनके समय काल। देखिए, स्मृतियों के समय काल भी जरूर याद रखिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है आपका मनुस्मृति। देखिए, समय दिया हुआ है, समय आपका मनुस्मृति का यहाँ पर पूछा गया है। तो मनुस्मृति आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, देखिए नारद स्मृति हो गया, पराशर स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, कात्यायन स्मृति हो गया। तो इन सब चीज़ के बारे में आपको समय भी इनका पता होना चाहिए, किस काल में ये लिखे गए थे। मनुस्मृति सबसे पुरानी है। इसको देखिए, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, इसमें भी आपको पता होना चाहिए, जो महाभारत थे, इसमें जब मूल रूप से जब बना था तो 8000 श्लोक थे। तो इसे हम क्या कहते थे, तो इसे हम 8800 के आसपास थे, इसे हम जय संहिता कहते थे। इसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तो इसे हमने भारत संहिता कहा। इसके बाद इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए, तब इसे हम महाभारत है जो कि कहने लगे हैं। और इसे हम शस्त्र सहस्त्री संहिता भी है जो कि कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए, ऐसे आज के समय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है डीप से। आप लूसेंट पढ़ते हैं, वन लाइनर बुक्स पढ़ते हैं, तो इतना उसमें डीप से नहीं चीज़ें लिखी होती। अब देखिए, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आश्वलायन ग्रह सूत्र में है जो कि मिलता है। इसको
बाद देखिए पुराणों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। पुराणों के बारे में कि इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों के रचयिता तो आपको पता ही लोमहर्ष और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, इन्हीं को माना जाता है। अधिकांश जो पुराण होते हैं इनकी रचना 3री या 4वीं शताब्दी में की गई है। सबसे प्रमाणिक जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, तो आपको पता ही है। अब देखिए सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए आपको नॉर्मल आप बुक्स देखेंगे लूसेंट वगैरह की या वन लाइनर बुक्स, तो इनमें आपको ये सूत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो देखिए सूत्र ग्रंथों को क्या कहते हैं, कल्प कहा जाता है। इसमें होता क्या है, विधि और नियमों का इनमें प्रतिपादन किया जाता है, उसे हम कल्प सूत्र कहते हैं। अब देखिए सूत्र भी कई प्रकार है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। अब देखिए यही सूत्र दे देगा और दूसरे तरफ इनको एक्सप्लेन कर देगा, पूछ लेगा इनको मिलान करिए आप सही से। तो देखिए स्रोत सूत्र में क्या होता है, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख होता है। ग्रह सूत्र क्या होता है, मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित होता है। धर्म सूत्र क्या होता है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया जाता है। इसके बाद देखिए शुल्ब सूत्र जो होता है, इसमें यज्ञ वेदियों को नापने और उनके स्थान और चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन इसमें किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर खड़ दर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। खड़ दर्शन में आपको पता ही है कि ये तो आता ही रहता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनके आपको प्रणेता याद होनी चाहिए। जैसे सांख्य दर्शन के कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कलाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के व्यास हैं। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिए। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, मुद्रा रक्षक विशाख दत्त ने, कथा सरित सागर सोमदेव ने, बृहत कथा मंजरी आपकी क्षेमेंद्र ने लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर नीति सार जो है कामंदक ने है जो कि लिखी हुई है। इसके बाद देखिए बात होती है महाभाष्य। तो महाभाष्य को किसने लिखा है, तो देखिए पतंजलि ने लिखा है। इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा, इसके आगे देखिए इसमें महाभाष्य में किन के बारे में जानकारी लिखी है, देखिए शुंग वंश के इतिहास से संबंधित है ये। इसके बाद देखिए मालविका अग्निमित्र है, इसे कालिदास ने लिखी है और ये गुप्तकालीन रचना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपका मालविका और अग्निपत्र की प्रेम कहानी का है जो कि उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए इसमें रघुवंश की बात करूँ, रघुवंश भी कालिदास की रचना है और इसमें देखिए गुप्त नरेश जो है समुद्रगुप्त, इसके दिग्विजय, इनका जो दिग्विजय रथ था उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद कथा सरित सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सोमदेव ने लिखा है। हर्षचरित वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। गौड़ वहो ये वाकपति के द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक देव चरित जो है विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है और कुमारपाल चरित जो है ये जयसिन्ह के द्वारा है जो कि लिखी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे इसमें भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए नौसह सांक चरित जो है पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई। हेमचंद के द्वारा द्वि आश्रय काव्य है जो कि लिखी गई है। पृथ्वीराज विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जयानक के द्वारा लिखी गई है और ये पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि से संबंधित जानकारियों को है जो कि यहाँ पर बताता है। इसको देखिए राजतरंगड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और ये कश्मीर का इतिहास है, ये की संज्ञा भी है जो कि इसे दिया जाता है। गार्गी संहिता गार्गी के द्वारा लिखी गई है, यूनानी आक्रमण से संबंधित है। कीर्ति कौमुदी की बात करें तो सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है और ये जो है इसमें चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में है जो कि जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए मत विलास प्रहसन की बात करें तो ये पल्लव नरेश जो थे महेंद्र विक्रम इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखिए शूद्रक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये गुप्तकालीन समाज से संबंधित है यानी गुप्त काल के बारे में इसमें जानकारी है। इसके बाद दंडी रचित है 10 कुमार चरित, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये गुप्तकालीन समाज से भी संबंधित है। अब देखिए विदेशी यात्री भी इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेगास्थनीज हो गया, डायमेकस, डायनेसिस, टॉलमी, प्लिनी, फाहियान, होइनसांग जिसे हम युआन चौंग भी कहते हैं, इत्सिंग, हीली, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। और इनके देखिए मेगास्थनीज किसके समय में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। डायमेकस बिंदुसार के समय में आता है। डायनोसियस जो है अशोक के समय में आता है। फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। होइनसांग हर्षवर्धन के समय में आता है। और इनके ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे बाद में कौन आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए पुस्तक भी ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका है, डायमेकस की तो इन्होंने कोई नहीं लिखी है। इसको देखिए टॉलमी इंपॉर्टेंट है, भूगोल इन्होंने लिखी है। नेचुरल हिस्टोरिका ये जो आपके प्लेनर के द्वारा लिखी गई है और होइनसांग की सीयू की है जो कि लिखी गई है, ठीक है। इसको देखिए यूनान और रोम लेखक, इसमें उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखिए अरब यात्रियों के जो वृतांत इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अरब यात्रियों में आपके अलबुर्नी आते हैं, सुलेमान आते हैं, अलमसूदी आते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे ये अलबरुनी है जो कि अबू रिहान भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक है जो कि लिखी है और सुलेमान ने 9वीं सदी में भारत की यात्रा की
उसने जो है पाल एवं प्रतिहार शासकों को तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का इन्होंने वर्णन किया था। अल-मसूदी जो है ये बगदाद का यात्री था जिसने 10वीं सदी में भारत की यात्रा कर राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में जो कि लिखा था। बस इतना आप इसके बारे में जो हिस्टोरिकल सोर्स है उसमें इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा है जो कि होने वाला है। तो आप इन सब चीज़ों को रिवीजन है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कैसा लगा है ये वीडियो जरूर बताइएगा। आपको ऐसी आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, आप इन्हें बुक्स से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करिएगा, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो है डीपली फैक्ट्स हैं जो कि दिए जाते हैं। और देखिए ये सब जो लूसेंट वगैरह वन लाइनर होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, ये बस वही है पुराने फैक्ट्स जो चल रहे हैं उन्हीं को वही आपको ज़्यादातर मिलते हैं। और वर्तमान में आपने देखा ये पीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्जामिनेशन आपने देखा कैसा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ वाले फैक्ट्स भी आने चाहिए, यानी जो नॉर्मल फैक्ट्स आपको बुक्स में मिलते हैं उससे ज़्यादा इंटरनल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।